खबरों से पहले आइए आपको दिखाएं एक ऐसा वीडियो जो कि मर्डर की तस्वीरें हैं। वीडियो हरियाणा के जिंद की है, जहां बीच बाजार में लकी नाम का एक लड़का बदमाशों के चंगुल में फंसा और 5 गोलियां उसे दनादन मारी गईं। लकी एक गोलगप्पे की दुकान पर खड़ा था और तभी मोटरसाइकिल पर कुछ बदमाश आए और उन्होंने लकी के शरीर में 5 गोलियां फायर कर दी। गोलियां लगने के बाद लकी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ये आप देखिए, ये तस्वीरें मर्डर की सीधी तस्वीरें जो कि आप देख रहे हैं। मोटरसाइकिल सवार आए और उन्होंने लकी को मौत के घाट उतार दिया। राम मंदिर वो मुद्दा जो दशकों से देश की सियासत की धुरी बना हुआ है और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यसेवकों ने एक जुलूस निकाला। जी हां, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आरएसएस द्वारा समर्थित है। अयोध्या में सैकड़ों की तादाद में खुद को मुस्लिम कार्यसेवक कहने वाले ये लोग पहुंचे और ये लोग अपने साथ 5000 ईंट लेकर आए थे और मुस्लिम राष्ट्रीय संघ ने ऐलान किया कि इन ईंटों से ही राम मंदिर के काम का निर्माण शुरू किया जाएगा। जाहिर सी बात है, राम मंदिर के निर्माण को लेकर न सिर्फ राजनीति चरम पर है, लेकिन गतिविधियां भी उत्तर प्रदेश में कहीं ज्यादा गर्म है। गाते बजाते और जय श्री राम के नारे लगाते कुछ इस तरह मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के ये मुस्लिम कारसेवक अयोध्या पहुंचे। नेताओं के साथ ईंटों से लदा एक ट्रक था और जुबान पर था ऐलान इन ईंटों से राम मंदिर बनाने का। इस ट्रक पर एक बड़ा बैनर भी लगा था जिस पर लिखा था, इंद्रेश जी की है आवाज, मुसलमानों अयोध्या चलो हमारे साथ। दरअसल इंद्रेश कुमार को इस कार्यक्रम का संयोजक बताया जा रहा है। इस जुलूस की अगुवाई कर रहे नेताओं ने बार बार राम मंदिर बनाने का संकल्प भी दोहराया। ये मुस्लिम कारसेवक विवादित परिसर की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोका और नया घाट की तरफ रवाना कर दिया। जब पूरे देश में राम मंदिर को लेकर बहस जारी है, ऐसे माहौल में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का ये कार्यक्रम इस बहस को हवा देने की कोशिश लगता है। हालांकि राम मंदिर के मुद्दे से जुड़े रहे लोग इस किस्म के आयोजनों को समाधान की उम्मीद नहीं मानते। पर्सनल लॉ बोर्ड बैठ करके और कहा है कि हम कोर्ट की बात मानेंगे, हम आपस समझौता नहीं कर पाएंगे। तो जब न आपसी समझौता है और नहीं कोर्ट का कोई आदेश है, तो ईंटा लेकर के आना और मंदिर बनाने की बात कहना बिल्कुल गलत है। ये तमाशा लोग क्यों बनाते हैं? राम मंदिर के खिलाफ कौन है? कोई मुसलमान नहीं है। हम तो कहते हैं जहाँ हिंदुस्तान अयोध्या में सैकड़ों मंदिरें हैं, एक मंदिर और बन जाएगी तो हमें कोई उससे इतराज़ भी नहीं है। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के इस जुलूस को मुस्लिमों के अंदर राम मंदिर की भावना का सबूत करार देकर राम मंदिर बनाने की मांग को आगे बढ़ा सकता है। कहीं न कहीं ये चीज़ें दिखा रही हैं किस तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। खासकर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी इस बात को लगातार कह रहा है कि वो चाहता है कि अयोध्या में एक भव्य मंदिर बने और शायद इसीलिए जो उसके कार्यकर्ता हैं, जो उसके पदाधिकारी हैं, आज खुद कार सेवा करने के लिए अयोध्या पहुंच गए थे। जर्नलिस्ट मोहम्मद फहीम के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज़ नेशन, अयोध्या। राम मंदिर को लेकर आज एक और बड़ा बयान सामने आया। यह बयान निकला है राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े पूर्व सांसद रामविलास वेदांती की जबान से। वेदांती ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने कहा कि 1992 में विवादित ढांचा गिराए जाने में उनका हाथ था और अगर इसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, इनके लिए उन्हें शहीद भी होना पड़ता है, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे कि तमाम नेता जो राम जन्मभूमि विवाद में सक्रिय भूमिका निभाते रहे, जब तक सिर्फ ये कहते रहे कि विवादित ढांचा को गिराने में उनकी ना तो कोई भूमिका रही और ना ही उन्होंने किसी तरह से लोगों को प्रेरित किया, अब बार बार ये लोग आगे बढ़कर ये कहने को मजबूर होते दिख रहे हैं कि उनकी वजह से राम मंदिर बन सकता है, उनकी वजह से विवादित ढांचा ढहा गया। ऐसा लगता है जैसे कि शहीदों की एक लंबी फहरिस्त तैयार हो रही है। रामविलास वेदांती
राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा ये चेहरा सालों से मानो खामोश था, लेकिन अचानक रामविलास वेदांती मीडिया के कैमरों के सामने आए और एक बेधड़क बयान दे डाला। जब वह खंडहर टूट रहा था तो उसका संचालन मैं कर रहा था। वहाँ पर पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज और माननीय अशोक सिंघल जी थे और मैं तोड़वा रहा था और कार सेवकों को ललकार रहा था कि आप लोग जल्दी तोड़िए इस खंडहर को, चूँकि रामलला की मूर्ति को हम लोगों ने हटा लिया था जिससे उनके ऊपर न गिरने पाए। बात ये थी कि बहुत दिनों से वो खंडहर पता नहीं कब गिर जाए, रामलला को क्षति पहुँचे। रामविलास वेदांती ने न सिर्फ ये कहा कि विवादित ढांचा गिराने वाले कार सेवकों की अगुवाई वो खुद कर रहे थे, बल्कि उन्होंने क्रमवार तरीके से मौके पर मौजूद दूसरे लोगों के नाम भी गिना दिए। मैं तो गर्व के साथ कहता हूँ, अपने हौसले के साथ कहता हूँ, विश्वास के साथ कहता हूँ कि मैंने उस राम जन्मभूमि के खंडहर मंदिर को तोड़वाया। मैंने ललकार करके तोड़वाया, कहा कि तोड़वाया कि जल्दी तोड़िए, जब तक यह नहीं टूटेगा तब तक रामलला का भव्य मंदिर नहीं बनेगा। और इसके लिए कोई भी व्यक्ति हमको सजा देता है, कोर्ट सजा देती है, तो मैं फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ वेदांती ही नहीं, मानो एक हवा से चल पड़ी है राम मंदिर से जुड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने जब आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती पर आपराधिक साजिश का केस चलाने का आदेश दिया तो उस दिन केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने भी ऐलान किया था कि मंदिर के लिए वो प्राण त्यागने को भी तैयार हैं। अयोध्या के लिए, गंगा के लिए, तिरंगा के लिए मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। ना मैंने कभी खेद व्यक्त किया है, ना मैंने कभी माफी मांगी है। मैंने हर बात को बिल्कुल स्पष्ट कहा है। विनय कटियार और साध्वी रितंभरा, दो ऐसे चेहरे जो राम मंदिर आंदोलन से मुखर तौर पर जुड़े रहे थे, आज ये दोनों भी राम मंदिर के लिए हर नतीजे को भुगतने का दम भर रहे हैं। हाँ, मंदिर के निर्माण के लिए पूरी ताकत लगा देंगे, जो हो सकेगा वो करेंगे, साम दाम दंड भेद सबका अपनाएंगे और राम मंदिर के निर्माण के जेल जाना पड़ेगा, जेल भी जाएंगे। 6 दिसंबर जो था वो उसका परिणाम है। हिंदू समाज की जो भावनाएं थी उसे जब उसका दमन हुआ तो वो जलजला बनकर प्रकट हुई। वहां बैठकर कोई षड्यंत्र बाबरी ढांचे को गिराने के नहीं हुए। आखिर अचानक क्यों राम मंदिर के लिए बड़े बड़े ऐलानों के मायने क्या है? कुछ तबकों से तो ऐसी आवाजें भी आ रही हैं कि राम मंदिर की संभावना बनते देख हर कोई अब अपना योगदान याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। सबसे पहले कुछ एक लोग आया करते थे, उनके मुंह ढके हुए होते थे और वो पत्थरबाजी करते थे। फिर बच्चे शामिल हुए, ये बच्चे स्कूल ड्रेस में शामिल हुए, अपने बैग के साथ, अपने किताबों के साथ पत्थरबाजी करते रहे। और अब लड़कियां, स्कूल की लड़कियां पत्थरबाजी कर रही हैं, सेना की गाड़ियों पर लात मारती हैं। ये छात्राएं ऐसी तस्वीर प्रदर्शित कर रही हैं मानो जम्मू कश्मीर में कोई कानून व्यवस्था है ही नहीं। ये कश्मीर से आई वो तस्वीर है जिसने कश्मीर के हालात पर दोबारा सोचने को मजबूर कर दिया है। गुरुवार को श्रीनगर में एक प्रदर्शन हुआ था और इस प्रदर्शन के दौरान बुर्का पहने कुछ स्कूली छात्राएं पत्थरबाजी करती नजर आए। इन लड़कियों ने न सिर्फ सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसाए बल्कि सुरक्षा बलों की गाड़ियों को तोड़ने की कोशिश भी की। सोमवार को पुलवामा से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी, जब सिर्फ सुरक्षा बलों के नाका लगाने के छोटे से मुद्दे पर स्कूली छात्र सड़कों पर निकल आए थे और उन्होंने सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके थे। जवानों पर पत्थर फेंकना या उनसे किसी भी किस्म की बदसलूकी करना वाकई समझ से परे है और इससे भी कुछ हासिल नहीं होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बाबत फिक्र जाहिर की है। कश्मीर के अंदर बाढ़ आती है और जब फौज के लोग किसी की भी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं तो वही लोग उनके लिए ताली भी बजा देते हैं, भले बाद में पत्थर मारते हो, लेकिन एक पल के लिए तो उसको भी छू जाता है। ये है मेरे लिए मरने वाले लोग। जम्मू में पैंथर्स पार्टी ने भी आज जवानों के खिलाफ चल रहे मुकदमों को हटाने के लिए प्रदर्शन किया। लेकिन साथ ही हमें ये भी समझना होगा कि आखिर कश्मीर की फिजा में ऐसी कौन सी बयार बह रही है जिसने नफरत का जहर स्कूली बच्चों के अंदर तक भर दिया है। ऐसा क्या हुआ जो इन बच्चों के हाथों में किताबों की जगह पत्थर आ गए हैं? क्या सरहद पार बैठे कश्मीरियत के दुश्मनों की पहुंच इन मासूमों तक हो गई है?
या फिर कश्मीर की समस्या की जड़ तक हमारे सियासतदान अब तक नहीं पहुंच पाए हैं। वजह जो भी हो, लेकिन हकीकत यही है कि यूं बच्चों के हाथों में पत्थर आने से कश्मीर का आने वाला कल बर्बाद हो रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। अगर जम्मू कश्मीर आज सुलग रहा है तो देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे कश्मीरियों के लिए भी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। मेरठ में कश्मीर से आए छात्रों को शहर छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है और इस बाबत तमाम होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कश्मीरी छात्र की हालत पतली कर दी गई, इसकी वजह से उसे सुरक्षा मांगकर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। सवाल यह उठता है कि कश्मीर से बाकी हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में आए पढ़ाई के लिए ये कश्मीरी छात्र उतने ही हिंदुस्तानी हैं जितने हमारे बाकी बच्चे हैं। इन बच्चों पर इस तरह का जुल्म क्यों? सेना पर पत्थर फेंकने वालों का बहिष्कार, कश्मीरियों चले जाओ वरना। इन अल्फाजों के साथ मेरठ में कश्मीरियों को संबोधित करते हुए होर्डिंग्स जगह जगह दिखाई दिए। आखिरी अल्फाज के तौर पर लिखा गया वरना साफ साफ बताता है कि यह कोई नसीहत नहीं है बल्कि धमकी है। उत्तर प्रदेश नवनिर्माण मंच नाम के संगठन के झंडे तले लगाए गए ये पोस्टर मेरठ के अलग अलग इलाकों में नजर आए। यूं तो मेरठ में कश्मीरियों की बहुत बड़ी आबादी नहीं रहती है, लेकिन पोस्टर लगाने वाले संगठन का कहना है कि सेना के जवानों पर कश्मीर में जिस तरह पत्थर फेंके जाते हैं उसके जवाब में ये पोस्टर लगाए गए हैं। उन लोगों ने भारतीय सेना के साथ में किस प्रकार का दुर्व्यवहार किया है आप सब लोगों ने देखा, पूरे देश ने देखा। हमारा ये कहना है कि इस देश के अंदर देशभक्तों को रहना चाहिए। इतना ही नहीं, इस संगठन के लोगों की माने तो ये पूरे प्रदेश से कश्मीर की हर पहचान को दूर करना चाहते हैं। प्रदेश नवनिर्माण सेना जो संगठन है उसके कार्यकर्ताओं से हमने अपील की है कि जन जागरण करिए, लोगों के बीच में जाइए, इनकी दुकानें बंद कराइए, इनको कॉलेज में जो एडमिशन दिया है कॉलेज के मालिकों से भी हम कह रहे हैं इनको एडमिशन देना बंद करिए। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए भी बड़ी चुनौती बन सकती हैं, क्योंकि योगी लगातार सबका साथ सबका विकास का नारा देते रहे हैं। ऐसे में इस किस्म की धमकियां योगीराज को सवालों के घेरे में खड़ा कर देंगी। मेरठ में यूं कश्मीरियों को धमकाया गया तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कश्मीरी छात्रों से मारपीट का मामला सामने आया। कश्मीरी छात्रों के मुताबिक उन्हें स्थानीय लोगों ने मारा। हमने जो ही नाम ले लिया तो उसी टाइम वो मारना शुरू हो गए हम पे, और बहुत सारा मारा। और इसके बगैर भी हम 2 लड़के थे मेरे साथ और उसको भी मारा बहुत। और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत फैलाती इन घटनाओं पर खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह को बयान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये जो घटनाएं हुई हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। लेकिन कोई भी यदि कश्मीरी बच्चों के साथ यदि किसी प्रकार की बदसलूकी करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। मैं सभी नौजवानों से भी अपील करना चाहता हूं, उन्हें भी वो अपना भाई माने। कश्मीर हिंदुस्तान का है तो कश्मीरी भी, लेकिन शायद इस बात को कुछ लोग कबूल नहीं करना चाहते और इसी इनकार के साथ ये अपने स्वार्थ की रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। झाबुआ के स्थानीय आदिवासी दम भर रहे हैं कि वो अपने पारंपरिक गोफान से कश्मीर के पत्थरबाजों का मुकाबला कर सकते हैं। अब जरा कश्मीर के पत्थरबाजों को सोचना पड़ेगा कि अगर झाबुआ के ये लोग कश्मीर पहुंच जाएं तो उनकी पत्थर का जवाब ईंट नहीं गोलियों से होगा, और ये गोलियां हमारे ये आदिवासी चला सकते हैं। पत्थर का मुकाबला पत्थर से, कुछ ऐसा ही है वो समाधान जो झाबुआ के आदिवासी युवाओं ने कश्मीर के पत्थरबाजों के लिए सरकार को सुझाया है। इन आदिवासियों की माने तो उनके सदियों पुराने हथियार यानी गोफन से वो पत्थरबाजों का मुकाबला कर सकते हैं। आखिर कैसे पत्थरबाजों को गोफन के जरिए ये आदिवासी कंट्रोल करने का दम भर रहे हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए कि आखिर गोफन होता क्या है। गोफन रस्सी से बना होता है। मजबूत रस्सियों को दोहराकर उनके बीच में चमड़े का एक टुकड़ा होता है। इस टुकड़े के अंदर पत्थर रखा जाता है और फिर उसे घुमाकर दूर फेंक दिया जाता है, कुछ इस तरह। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि ताकतवर कही जाने वाली ग्रीक और रोमन फौज भी इन्हीं गोफनों का इस्तेमाल कर दुश्मन पर पहला हमला किया करती थी। एशिया से लेकर अफ्रीका तक की कबीलाई सभ्यता इसका इस्तेमाल छोटे जानवरों के शिकार के लिए करती थी। आज भी कई जगह गोफन का इस्तेमाल किया जाता है
और ऐसे ही गोफन के फनकार मध्य प्रदेश के झाबुआ के ये आदिवासी युवा है। इन युवाओं की मांग है कि सरकार एक गोफन बटालियन बनाए और उसे कश्मीर में तैनात करे ताकि ये पत्थरबाजों को सबक सिखा सके। इन युवाओं का कहना है कि मानवाधिकारों के चलते पत्थरबाजों पर गोली नहीं चलाई जा सकती, लेकिन पत्थर का जवाब तो पत्थर से दिया ही जा सकता है और इनका मानना है कि इस तरह इन्हें भी देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। कश्मीर में पुलिस और सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए गुलेल का इस्तेमाल लंबे वक्त से करते आए हैं। गुलेल से छोटे छोटे कंचे दागकर काफी हद तक पत्थरबाज काबू में आ जाते हैं, लेकिन अगर उनके पत्थरों के जवाब में पत्थर बरसें तो शायद उनकी करतूतें रुक जाएंगी। इसी उम्मीद के साथ गोफन चलाने के लिए तैयार हो रही है झाबुआ की ये गोफन पलटन। टीम न्यूज़ नेशन।